तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं। ठीक। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 235 से आगे पढ़ेंगे। अथ श्री मथुरा मंडली स्थिति, माने कि ये 64वां अंग है। ऐसे तो भक्ति के बहुत से अंग हो सकते हैं, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी जी 64 अंग में विभाजन किए हैं, तो 64वां अंग है और ये बहुत महान अंग है। और काइंड ऑफ इसमें कुछ करना नहीं है। राधिका प्रभु, आप रहने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे हैं। धाम में रहने के लिए तो आदमी कुछ प्रयास नहीं कर रहा है। आप लोग अपने घर में रह रहे हैं कि नहीं? तो रहना भी कुछ प्रयास लगता है आपको। रहना प्रयास नहीं होता, क्या है, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो मथुरा मंडल में स्थिति, वहां रहना, ये 64 में भी एक 5 महासाधन, उसमें से महासाधन आता है। यथा पाद में, पद्म पुराण में है, अन्येषु पुण्य तीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम। अन्येषु पुण्यतीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम। मुक्तैः प्रार्थया हरेर्भक्तिर् मथुरायान्तु लभ्यते। मुक्तः प्रार्थया हरेर्भक्तिर् मथुरायान्तु लभ्यते। अन्येषु पुण्यतीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम। अन्येषु पुण्यतीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम। मुक्तः प्रार्थया हरेर्भक्तिर् मथुरायान्तु लभ्यते। मुक्तैः प्रार्थया हरेर्भक्तिर् मथुरायान्तु लभ्यते। श्री मथुरा मंडल में निवास, रहना, जैसा कि पद्म पुराण में उक्त है, अन्यान्य पुण्य तीर्थ में निवास का महाफल मुक्ति ही है। मतलब व्यक्ति अगर किसी तीर्थ में रह रहा है तो उसको मैक्सिमम क्या मिलेगा? अप टू लिबरेशन। अप टू समझ तो इसे यहाँ लिखा होता है अप टू 100 MBPS, मतलब मैक्सिमम 100 MBPS मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। उससे कम भी मिल सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं मिल सकता। ये समझते हैं अप टू का मतलब? तो अन्य तीर्थों में अप टू लिबरेशन, जन्म मृत्यु से मोक्ष मिल सकता, उससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन मुक्तों के प्रार्थनीय, मतलब जिनका देह अध्यास समाप्त हो गया है, जो अविद्या के बंधन से मुक्त हो गए हैं, उनके द्वारा प्रार्थित हरि भक्ति ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। परा भक्ति, दिव्य भक्ति, रति, भाव भक्ति, ये सब मोक्ष के भी परे है। तो जो मुक्त हैं, जो देह के अध्यास, मतलब देह में आत्म भावना से बुरी तरह मुक्त हैं, वह भी प्रार्थना करते हैं हरि भक्ति की। वो मथुरा में ही मिलती है। कुछ चीजें कई विशेष स्थान में ही मिलती हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल मृदंग दिल्ली में नहीं मिलते, यहाँ से आके वृंदावन से लेके जाते हैं। लखनऊ में भी नहीं मिलते थे, कानपुर में भी नहीं मिलते थे, वहाँ रिपेयर भी नहीं होते थे। कुछ चीजें किसी विशेष स्थान पे ही मिलती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति जो है ये भगवान की मथुरा में ही मिलती है। ओनली अवेलेबल ऑन मथुरा स्टोर्स। मथुरा मतलब इधर होटल तक। राधा रानी माता जी छोड़ना नहीं है घर, वहीं रहना है, कोई दिक्कत नहीं यार, एब्सोल्युटली ओके। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी तो आए थे ना, अभी कोसी के पास में जो शेषशाही है, वो सब इसी में आ जाता है ना, ब्रजमंडल में आ जाता है। तो ब्रजमंडल में कोई रह रहा है तो ये सब है फायदा उसको, केवल रहने का। अब रहने से कैसे भक्ति बढ़ जाती है भाई? देखिए सिंपल एग्जाम्पल, आप सब जानते हैं, ये एस्केलेटर जानते हैं आप? बहुत जगह ना देखा होगा, मेट्रो में तो जरूर देखा होगा। उसमें खड़े हो जाइए आप, अपने आप ऊपर उठाता चला जाएगा आपको, अपने आप ऊपर उठाए, कुछ नहीं, वहां पे खड़े रहना। अच्छा, उस पे भी कुछ लोग दौड़ते हैं, आप देखे राधिकापुर मेट्रो में, हाँ, उस पे भी लोग तेज जाते हैं, तो उस पे और दौड़ने लग जाएंगे तो और स्पीड फास्ट जाएगी। लेकिन ना दौड़े तो कोई वहां बैठ जाए तो बैठने मात्र से ऊपर उठ जाएगा। कौन तो था अभी, अभी कोई, हाँ, एक भक्त हमारे घर के बगल में आए, कह रहे अभी तो 2 दिन में हमको लग रहा है कि यहाँ से कभी जाने का मन नहीं कर रहा है। तो कुछ भक्ति बढ़ी है तब ना। हम नाम लेते हैं, रूपानुग प्रभु हैं, तो उनकी पत्नी भी भक्त हैं। तो जो भी हो, आई वो वृंदावन, तब मैं आश्रम में था, गौशाला के गोमाता के ऑफिस में बैठा था, तो बातचीत की। फिर माता जी रोने लगी, हम 1 हफ्ते के लिए आए हैं, अब यहाँ से जाना पड़ रहा है, हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते। ये खूब रोए जा रही हैं। काहे रो जा रही है? तुम्हारा मायका है? क्या भाई, आपका मायका है क्या? काहे को आई, क्यों रो रही हैं?
तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान, ये मथुरा मंडल ऐसा स्थान है वृंदावन कि आप एक बार कोई भौतिकतावादी व्यक्ति भी आता है तो उसको जाने का मन नहीं करता। ये मुझे एकदम एकदम अनुभव है कि जब हम पहली बार 2003 में सर के संग वृंदावन के टूर पे आए थे, बिल्कुल सब कुछ अलग लगता है। स्पेशली मथुरा से आप आइए तो पागल बाबा मंदिर दिखाई पड़ता है, तो पहला ही बड़ा मंदिर दिखाई पड़ता है, बड़ा अद्भुत है, सब कुछ बड़ा अद्भुत लगता है, कुछ ट्रांसेंडेंटल सा, एवरीथिंग इज। नहीं, आप लोग को ऐसा हुआ था? सबको, जो लोग पहली बार वृंदावन आए, किसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ था कि अलग स्थान है? सबको हुआ था। वेरी गुड। आप अयोध्या गए? अयोध्या में भी ऐसी अनुभूति होती है। आप सरयू में स्नान कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से। गंगा जी में स्नान करने में बहुत आनंद आता है हरिद्वार में, और अयोध्या में सरयू में स्नान करने में तो बहुत अच्छा लगता है। एकदम साफ, अभी भी पानी साफ है। मैं आश्चर्यचकित हूं, अभी भी पानी साफ है सरयू जी का। क्यों ऐसा है हमको नहीं पता, लेकिन है साफ। वेरी अमेजिंग। आप गए अभी अयोध्या? इट्स वेरी अमेजिंग प्लेस। बट यहाँ तो और भी आप देखो कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, कि कीर्तन हो रहा है, रास्ते में लोग कीर्तन कर रहे हैं, हमारे इस्कॉन के भक्त। ऐसा कहाँ दिखता है दिल्ली में? बहुत रेयर कहीं से दिखाई पड़ेगा। कहीं कोई गीता बांटता दिखेगा, अरे ये क्या रेयर स्पीशीज गीता बांट रहा है, लाइक दैट। तिलक लगाया, यस, हाँ। तो ये है मथुरा की स्थिति। राधा रमन प्रभु भाग्यवान है आप, वापस ठाकुर जी राधा रानी ले आई आपको वापस गुजरात से इधर वापस। राधा रमन प्रभु हमारे वृंदावन के ही हैं, फिर थोड़ा सा भ्रमण करने लगे थे बाहर नौकरी करने के लिए। राधा रानी कहते वापस आओ इधर, क्या करो तुम, ये रहो, खाओ पियो इधर, मस्त रहो, बी हैप्पी यार। ठीक है। अर्थ रत्नाल्प दीपिका, ये एक आचार्य हैं, कहते हैं भक्ति का अर्थ यहाँ पर रति रूप भक्ति है, मतलब भाव भक्ति तो मथुरा में ही अवेलेबल है, ऐसा कहते हैं। अन्येषु पुण्य तीर्थेषु, अन्य पुण्य तीर्थों में मुक्ति एवं महाफल, मुक्ति ही महाफल है, मतलब उससे बड़ा कोई फल वो दे नहीं सकते हैं। तो किंतु मुक्तई प्रार्थया हरे, मुक्त पुरुषों द्वारा प्रार्थित हरि की भक्ति मथुरायाम लभ्यते, मथुरा में ही प्राप्त होती है। हमको याद आ रहा है, फिर याद दिला रहे हैं, हम आश्रम के इंचार्ज थे तो एक भक्त ज्वाइन किया। अब शुरुआत वाले भक्त थोड़े से ढीले होते साधना में, तो हम डांट लगा रहे थे, इसको डांटते थे, डांटने का काम पुराना है हमारा, तो अब कल्याण के डांट रहे थे, लेकिन जो भी है अब नहीं उठ रहा था। प्रभु जी उठ रहा हूँ, ऐसे लग रहा क्रेन्स उठा रहे उसको, बेचारे को नहीं उठ रहा था, तो हम डांट लगाते थे। तो एक दिन हम थोड़ा परेशान हो गए, क्या हम डांटते ही रहे, हम परेशान हो गए थे। मैं महाराज जी को पूछा, गुरु पूजा का समय चला, उसी के जस्ट बाद में पूछा, महाराज अब जो लोग साधना नहीं करते हैं उनको डांट लगाना पड़ता है हमें। तो महाराज बोले, ओ तू वृंदावन में रहने वाले को भी डांटेगा? फिर उसका महाराज कुछ नहीं बोले। अब ये तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि अब हम उदाहरण तो दे दिए आपको एस्केलेटर का कि वो आगे अपने आप बढ़ रहा है, लेकिन कितनी स्पीड से बढ़ रहा है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मुझे नहीं पता। केवल रहने मात्र से, बस एक बात ध्यान देनी कि वो अपराध ना करे, तो अभी आगे क्लियर होगा। अगर अपराध ना करे तो केवल रहने मात्र से व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो जाती है। अपराध करेगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, और लंबे समय तक रहना पड़ेगा। लेकिन ये है एक्चुअली बात ये है कि केवल जब रहने मात्र से भक्ति मिल रही है तो फिर करने भक्ति करते क्यों नहीं? सोचने वाली बात है ना। जब 1000 गुना फायदा मिल रहा है तो सुनना चाहिए, भागवतम सुनना चाहिए, जब करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। एक्चुअली बात ये है। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं कर रहा है, केवल पड़ा हुआ है यहाँ पे, तब भी वह भगवत इच्छा से ही है, ये समझ लेना चाहिए। भगवान की इच्छा नहीं होगी तो, अब देखिए कोई बुरा नहीं मानना इस बात का, लेकिन मकान लेने के बाद भी लोग नहीं रह पाते हैं यहाँ पे। इसीलिए उनको माता जी मिली थी तो कहीं मकान खरीद के ले रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं पहले किराए पे तो रहिए, पहले आपको अलाउ किया जाए कि आप किराए पे रह लें उसके बाद खरीदने के बारे में सोचना। लोग खरीद के फिर बेच के चले जाते हैं, खरीद फरोख्त में जीवन बीत जाता है उनका। ऐसा नहीं, पहले किराए पे रह लीजिए, उसके बाद अगर राधा रानी अलाउ कर दे तो ठीक है, फिर आगे रह लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मथुरा से बाहर रहने में बहुत प्रयास है, तो कम प्रयास में यहाँ पे रहिए कम प्रयास में रहिए, क्या दिक्कत। देखिए अगर आप बहुत पापी हैं, वो तो आप हो नहीं, और अगर आप परमहंस हो तो दोनों ही लोग, भगवान कह रहे हैं, गोपाल तो अपनी उपनिषद का श्लोक है, ढूंढना पड़ेगा, तो आज ढूंढ लूंगा तो दिखा दूंगा, एकदम स्पष्ट पढ़ा हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि जो महापापी है और जो परमहंस, दोनों लोग ही मेरे धाम में रहने के योग्य हैं। तो आप उस ब्रैकेट में आ गए ना कहीं बीच में, महापापी भी नहीं है, परमहंस भी नहीं है, तो बीच में वाले भी लोग भी आ जाने चाहिए।
आज मैं इन सब पे बात विचार कर रहा था कि ये सब महिमा हमें इसलिए सुनना जरूरी है ताकि अगर कभी ऐसी स्थिति पड़े कि कुछ प्राइस हैवी भी पे करना पड़े धाम में रहने के लिए, तब भी रह जाएं। समझ रहे ना मेरी बात आप? इवन इफ यू हैव टू स्टे, गिविंग अप सम प्राइस विच इज नॉट हैवी एट ऑल। मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परिवार के लोग हो सकता है ऑब्जेक्शन करें, हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं इन द सेंस, ऑल्दो मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए। हमको बोलना चाहिए कि परिवार वाले जब अलाउ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तब आप आके रहिए, ठीक है, तो वो भी ठीक ही है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्शन भी हो, फिर भी रहने को मिल रहा है तो रहना चाहिए। अरे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हो तब भी रहना चाहिए। हम तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन झेल के आए थे, घर में बता के हम जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, और मम्मी रो रही हैं, दीदी रो रही हैं, सब रो रही हैं, सब उन्होंने तो क्या फर्क पड़ता है। हमारी मम्मी को शाप दी थी, जाओ जाके मर जाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो मर जाओ, हरि नाम लेते हुए मर जाओ। हमने कहा एक्सीडेंट शाप दे से क्लियर, कुछ बताओ, क्लियर शाप दे रही हो कि मरदान? और देखो कौन मरा, वो मरी ना वृंदावन में, हमको शाप दे रही थी। खुद आगे मरने के लिए यहाँ भैया लिखा है, ये तो ढूंढती नहीं लड़की, और श्लोक ढूंढ के दिखाओ भक्तों को, फोटो भेजना, वृंदावन महिमामृत में लिखा है केवल रह जाए। फोटो में इसमें मत ढूंढिए, उसमें किताब में ढूंढिएगा, बस केवल रह जाए और मर जाए और भगवान के पास चला जाएगा। और अब अभी तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, बृहद भागवतामृत में स्पष्ट गोप कुमार गोलोक से यहाँ पे आते हैं व्यक्ति को उद्धार करने के लिए, कहते हैं हमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता। उनको रियलाइजेशन हो गया कि ये स्थान जहां हम लोग बैठे हैं और गोलोक वो एक ही है, दिस एब्सोल्युटली सेम। क्या कहते हैं, फैक्स कॉपी भी नहीं है, सेम है, हमें बस रियलाइजेशन नहीं उसका, लेकिन उसका प्रभाव तो होगा ना। इसीलिए प्रभुपाद आप समझाते हैं कि ये ऐसा कोई दिल्ली के पास वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे हैं, भले आप फॉर्मेलिटी के लिए लिख दें 2811121 व्हाटएवर पिन कोड, लेकिन वो ये पिन कोड यहां नहीं चलने वाला। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ए स्पिरिचुअल एनर्जी। हाँ कुछ कह रहे हैं, माइक पे बताइए। हाँ बोलिए। एक परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का कोटेशन आया है। हाँ बताइए। ब्रजमंडल में निवास करना अपने आप में भक्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। इस बात का अनुभव सभी भक्त करते हैं कि ब्रजमंडल में निवास करने मात्र से ही भक्ति के अनेक अंग अपने आप पुष्ट हो जाते हैं। वेरी गुड। उदाहरणार्थ, ब्रज में रहने से साधुओं का दर्शन, वेरी गुड, भगवान का दर्शन, धाम परिक्रमा इत्यादि भक्ति के अंग स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। अतः श्री रूप गोस्वामी वृंदावन वास को भक्ति का एक प्रमुख अंग मानते हैं। अभी पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, एक भक्त हैं महाराज जी के शिष्य, तो महाराज उनको बोले भी वृंदावन में रहिए, वृंदावन में रहेंगे तो सेवा मिलती रहेगी। वो ये मुझे आके बताए, अब ये क्लियर हो रहा है कि क्या बात बोल रहे हैं। सेवा क्या, भक्तों का दर्शन ही सेवा हो गई, भगवान का दर्शन होगा। चलो चले चला थोड़ा भगवान का दिखाते हैं, तो ऐसे जैसे दिल्ली में कहा चलो यार पीवीआर चलते हैं पिक्चर देखने चलते हैं, ऐसे कर चलो भाई धड़ा, चलो बाके बिहारी दर्शन कराएं, चलो कृष्ण बलराम जी के दर्शन कराएं। जैसे लग रहा है भगवान से मिलना कितना आसान है ना। चलो राधा रमन जी के बहुत दिन से जो नहीं होता ना कि अपने मित्र से मिलने नहीं जाते, अरे चाची क्या नहीं गए तो चलते मिलाते हैं, दैट्स अ फैक्ट। हाँ चलो गोवर्धन, आज चलते गोवर्धन। ऐसे ही हुआ उस दिन, हम दोनों गए भगवान का दर्शन करने के कृष्ण बलराम टेम्पल में। फिर मैंने वो वहाँ से बोला तो बरसाना बरसाना बरसाना, चलो बरसाना। उस दिन क्लास कैसे, चलो बरसाना। इट्स सो इजी, परिक्रमा भी करके आगे वापस। ओह वेरी गुड वेरी गुड। स्पर्श तो 24 घंटे होता है। एक और मजेदार बात है, हमारे रामकृष्ण प्रभु, हमारे मित्र रामकृष्ण, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि भाई देखो, एक बात आप समझ लीजिए, जो लोग यहां रह रहे हैं वो 24 घंटे भक्ति कर रहे हैं। कौन सी भक्ति? मथुरा स्थिति वाली भक्ति। मथुरा में रहना अपने आप में एक भक्ति है, तो वो वाली भक्ति कर रहे हैं। तो ये तो है ना। तो इस दृष्टि से अवर्त काला तो हुए कि नहीं, एक क्षण बर्बाद नहीं कर रहे हैं। मतलब बाकी वाली भक्ति छोड़ दीजिए, लेकिन मथुरा में रह रहे हैं। महाराज विनोद में कहते हैं, उसका शास्त्र प्रमाण नहीं है, महाराज कई बार कोट किए, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति बाहर बड़ी अच्छे से भक्ति कर रहा है, आप सब लोग भक्ति कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और कोई मथुरा में सो रहा है, वृंदावन में सो रहा है, तो वो श्रेष्ठ है। ये हम सोने में तेज है। मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन अगर सोने को मिले तो भी बहुत अच्छा है। एक माता जी हमको बोल रही थी, प्रभु जी हमारा मन करता है रहने का, लगता है कि अपराध हो गया तो क्या होगा, ये होगा वो। तो हमने कहा अपराधी करने के लिए आ रही हैं आप?
आप बड़ा सिंपल बातें बोलते हैं महाराज, अपराध नहीं करने से अपराध नहीं हो जाता है। आप सीख लो कि भाई 10 धाम अपराध है, वो मत कीजिए, वो रोज देख लीजिए ये सब अपराध है, नहीं कीजिए, फिनिश। सिंपल सी बात है। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं लगता है। 1 BHK या 2 BHK का क्या प्राइस होगा, या कोई ऑथेंटिक प्रॉपर्टी डीलर का नंबर? हाँ, बगल बन रहा है आपके घर में, बगल बन रहा है। अच्छा, तो हमारे लैंडलॉर्ड ही बनवा रहे हैं, नंबर भेज देंगे रीजनेबल रेट पे। वो अच्छा मकान अच्छा बनाते हैं, ये बात है। और वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले किराए पे रह लीजिए, उसके बाद आके रह लीजिएगा 1 BHK के लिए। ये राधा रानी की इच्छा से होता है। एक माता जी थी बेचारी, खरीदी मकान, उसके बाद बेच के चली गई, वापस नहीं रह पाई। एक माता जी बता रही 45 लाख का है। अरे किराए पे रह लीजिए आराम से, 45 लाख का तो इन्वेस्ट कर देंगे तो, अरे हम लौकिक बात नहीं करना चाहते, इट्स ओके, इट विल बी अरेंज्ड। जब करते रहिए। 4 घंटे में धामवास मिलता है ना जननी माता जी? माइक पे बताइए, इनको माइक दीजिए। 4 घंटे में धामवास मिलता है कि नहीं मिलता? बस हाँ या ना बताइए। जी प्रभु जी, मिलता हमेशा है। के लिए मिलता है ना? जी, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं हाँ, प्रभु जी। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस 4 घंटे में हमेशा के लिए मिलता है, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इन 4 hours फॉर इटर्निटी। इनको दीजिए पीछे, कालिया कृष्ण प्रभु को। स्वास्थ्य के ध्यान नहीं रखने से अब 3 महीने के लिए धाम से निकाला मिलता है कि नहीं मिलता है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। इनको जाड़े की वजह से अब वहां पे कलकत्ता जाना पड़ रहा है, वहां देखने जा रहे हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। और उनको बोलो प्राणायाम कर लो, केवल ठंड की वजह से जाना पड़ रहा है। दुख होना चाहिए भाई, एक दिन बाहर रहना भारी होता है। एनीवेज, 4 घंटे में धामवास मिलता है, मतलब नहीं बताएंगे। जिसको सीखना हो जननी माता जी का नंबर लीजिए, डिटेल कथा उनसे सुनिए, हम नहीं बताएंगे। चलिए, आप कितनी देर में आए थे राधिका प्रभु? जब आपने मुझे कॉल किया था उसके कितने दिन बाद आए थे आप? 2 दिन बाद। तो चलिए, 48 घंटे का रिकॉर्ड था, जननी माता जी ने तोड़ दिया। 48 घंटे का रिकॉर्ड राधिका प्रभु का है। फोन किए और फिर आ गए 48 घंटे बाद। उसका तो कभी काम से जाते हैं ना, तो आप यहीं भी रहते हो, इज इट नॉट? मुझे मिला था 20 दिन के अंदर। दिसंबर 2007 में मैं मायापुर में था और मैं रुका हुआ था, मुझे क्लास से उधर से जा रहे थे, चलते कौन क्लास दे रहा है, तो जननी निवास प्रभु क्लास दे रहे थे। इनको पता था ना राधा माधव से बात करते हैं, उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि बात करते हैं। आई वाज नोइंग ही वाज एक्सॉल्टेड सोल। तो बता रहे थे कि देखो, ये धाम तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है, तो धाम में चले जाओ, मायापुर या वृंदावन, वहाँ सेवा करो, शरीर छोड़ो तो भगवान के पास चले जाओ। इट्स सो सिंपल ना। जैसे अब यहाँ से आप वृंदावन कट जाइए, वहाँ से आप निगो की बस पकड़ लीजिए, नोएडा पहुँच जाइए। इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। और अब उसके बस 28, 26, 20 जनवरी को मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया था। ऑलमोस्ट 20-25 दिन की बात हुई। और हमको कोई व्यक्ति बोले भी थे, वृंदावन जाके तुम क्या करोगे, क्या प्रचार करोगे? इंसिडेंटली हो भी रहा है। जो भगवान को कराना हो तो सब हर जगह से करा लेते हैं। तो अगर अपराध होगा प्रभु तो क्या करने? तो अपराध तो फिर नाम का भी होता है, तो नाम भी करना बंद कर दीजिए। अपराध तो भगवान की सेवा में भी होता है, तो वो भी बंद कर दीजिए। तो अपराध के वजह से सेवा नहीं करेंगे। अब हमको कोटेशन तो हम नहीं दे सकते हैं कि, लेकिन रामकृष्ण प्रभु पढ़कर ही बोले थे तो हमको नहीं पता। प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि जो धाम में अपराध करके भी रह रहा है उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। अब ये मैं उनके बेसिस बोल रहा हूं, होगा जरूर, वो ऐसे नहीं बोलते, पढ़ के ही बोल रहे थे, बट आई हैव टू सी इट इन वृंदावन महिमामृत। हम लोग पढ़ चुके हैं मथुरा महिमा में कि कोई व्यक्ति इस धाम में एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है अगर भगवान की इच्छा ना हो। लेकिन एक पॉजिटिव बात आप बोल रहे हैं, यहां पे रहने वालों से संबंध होता है तो रहने को मिल जाता है। जैसे किसी का भाई अगर अमेरिका में हो तो छोटा भाई भी वहां पे लग जाता है उसकी नौकरी। तो यहाँ के रहने वालों से संबंध बना के रखेंगे तो आपका कुछ चांस रहेगा ही यहाँ पे रहने का। देखिए, बात कुछ मुश्किल नहीं है, बात है आदर की।
जब धाम के प्रति आदर बढ़ जाएगा तो इच्छा भी हो जाएगी। लोग कितने कितने जगह अपने प्रॉपर्टी बना के रखते हैं, नोएडा में, दिल्ली में, जितने भी नरक है। अब नरक ही है, इतना कितना पोल्यूशन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं एक दिन गया था अभी दिल्ली, तो मेरा आँख काली, धोती काली, नाक, हमने कहा अरे बाप रे, लोग रह कैसे रहे वहाँ पे, आई वाज सरप्राइज्ड। जबकि मैं मेट्रो में होते हुए आया था, वेरी वेरी पॉल्यूटेड, रहने के लिए कुछ स्थान है बताइए वो। अब ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ डॉगमेटिक बोल रहा हूँ, आप सभी जानते हैं, वो सब आता है कितना पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है। बट एनीवेज, तो ये सब बातें हैं। अब आगे श्लोक बोलते हैं, त्रिवर्गदा कामिनाम या त्रिवर्गदा कामिनाम या मुमुक्षुणाम च मोक्षदा। त्रिवर्गदा कामिनां या मुमुक्षुणां च मोक्षदा। भक्तिर्इच्छोर्भक्तिदा कस्तां मथुरां नाश्रयेत् बुधः। भक्तिच्छोर्भक्तिदा कस्तां मथुरां नाश्रयेत् बुधः। बोलिए, त्रिवर्गदा कामिनां या मुमुक्षुणां च मोक्षदा। त्रिवर्गदा कामिनां या मुमुक्षुणां च मोक्षदा। भक्तिच्छोर्भक्तिदा कस्तां मथुरां नाश्रयेत् बुधः। भक्तिच्छोर्भक्तिदा कस्तां मथुरां नाश्रयेत् बुधः। इससे पहले श्लोक में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम बताना भूल गए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि स्थानम प्रभावम न बलम प्रधान, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। स्थान का बहुत बड़ा बल होता है, वो प्रधान होता है। जैसे शिव जी के गले में सर्प है और गरुड़ जी सामने आते तो ऐसे करता है, तो गरुड़ जी कहते हैं अच्छा शिव जी के गले में हो तो फुफकार रहे हो, अलग होते तो बताता मैं तुमको। उसी तरह से भाई भक्ति कहीं भी की जा सकती है, बात सत्य है, इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन किसी विशेष स्थान में करने से भक्ति बहुत अधिक फलीभूत होती है। तो अगर मौका मिले तो आकर के धाम में करना चाहिए कि 1000 गुना फायदा मिलता है। अब देखो भगवान के धाम की महिमा है तो हम उसी एंगल से बोलेंगे, दूसरे एंगल से भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर धाम में रहने का मौका मिल जाए तो जरूर पकड़ लेना चाहिए इस बात को 1000 टाइम्स। यानी कि एक दिन की भक्ति इज इक्वल टू 3.5 साल की भक्ति। बढ़िया है कि नहीं? एक दिन का जप मतलब 3.5 साल का जप। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 365 के हिसाब से यही बनना चाहिए ना, 1000 टाइम्स। ओके, श्लोक देखते हैं। कामना करने वाले के लिए धर्म, अर्थ और काम प्रदान करती है। मतलब कोई कहे कि हमको भक्ति नहीं चाहिए, हमको भोग चाहिए, तो भोग भी उपलब्ध है। मुक्ति कामियों को मुक्ति प्रदान करती है, एवं श्री हरि भक्ति चाहने वालों को श्री हरि भक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार मथुरा का आश्रय कौन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करेगा? मतलब जो नहीं करेगा वो बुद्धिमान नहीं है जो बुद्धिमान है वो करेगा। भगवान स्वयं बोलते हैं कि अब जो मेरे धाम को छोड़ करके दुनिया में भटक रहा है वो निश्चित मेरी माया से मोहित है। आप लोग डिप्रेस तो नहीं हो रहे हैं, हम डिप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मान लीजिए अब दूर रह रहे हैं तो कम से कम स्प्रिया होनी चाहिए कि काश मैं धाम में रहूं। धाम लिमिटेड भी नहीं, महाराज समझाते हैं धाम अनलिमिटेड है। तो ध्यान करने से धाम का, उससे भी धाम सेवा होती है। मौका मिलेगा तो वो भी हमें कभी श्लोक देख लेंगे, उसमें भी है। हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इज इट नॉट कि धाम का स्मरण करने से धाम का, ये सब भी पढ़ चुके हैं, तो वो भी सेवा होती है। लेकिन सबसे अच्छा है कि ये वृंदावनमा वसंती, आ करके रहना, मतलब आ करके नियम पूर्वक रहना कि इतना जप करेंगे, इतना प्रणाम करेंगे, इतनी भक्ति करेंगे, ऐसे करके रहना ये सर्वश्रेष्ठ है। और जब कोई ऐसे करके रहता है तो वृंदावन उसको सर्वश्रेष्ठ वस्तु यानी वृंदावन की प्राप्ति कराता है। राधा रमन प्रभु समझ में आया आपको? आप नौकरी छोड़कर यहाँ पे क्यों आए? रहने के लिए, भक्ति करने के लिए आए। ये सबसे अच्छा तरीका है रहने का धाम। इससे हाईएस्ट अब आप कुछ नहीं कर सकते। वृंदावन में रह रहे हैं या मायापुर में रह रहे हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सुमित प्रवारी हियर, वेयर आर यू माय डियर डिवोटी, इज ही हियर? आज नहीं, तो नौकरी पे गए, कोई बात नहीं, उनकी नौकरी मायापुर में है तो अब हाँ है तो सही, हाँ दिख तो गए। कहाँ थे भाई? तो इनकी जॉब लग गई सीधे मायापुर में, कुछ पोस्ट ऑफिस में जॉब लग गया है बस। ऐसे क्या है, प्राची दिशा देवी माता जी, वो कहाँ महाराष्ट्र में पड़ी हुई थी, उनकी बड़ी स्प्रिया थी कि आ जाए, तो पोस्ट उनका लगन होना भी नहीं था। नॉर्मली विद इन स्टेट ट्रांसफर होता है उनको। भगवान ठाकुर जी ऐसा कि स्टेट से उठाकर सीधे यूपी और यूपी में उठाकर सीधे मथुरा में पटक दी। भाई मेहनत कर रही हैं, रो रही हैं कि बड़ा काम करना पड़ा, लेकिन रो तो मथुरा में ही रही हैं, मथुरा के बाहर तो नहीं रही, रो रही है।
मतलब रोना समझ रहे हैं, बड़ी परेशान है कि बहुत बहुत काम करना पड़े। काम तो मथुरा में करना पड़ रहा ना, सांस तो मथुरा में रह रहे हो। जीएलए ने भी बड़ा लोगों का उद्धार किया है, कहाँ कहाँ से बद्ध आत्माओं को बुलाकर 4 साल मथुरावास कराते हैं। काश उनको प्रसाद भी खिला देते तो अच्छा रहता, लेकिन जो भी हो, कुछ भी हो, मथुरावास तो है ना। देखिए इस बात को समझिए आप। सब जानते हैं कि जापान के ऊपर वो बम गिराए गए थे, कौन से होते वो, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो जब बम गिराए गए तो उसके कई सालों तक बच्चे टेढ़े पैदा हुए। वो रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव था, उसमें किसी कुछ करना नहीं पड़ रहा था, बस वो वहां पे रहेगा तो रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव होगा। अब समझ में आ गया? डरेंगे ना आप कि जहां रेडियो एक्टिव, रेडियो धर्मी क्षेत्र है तो वहां जाने मात्र से हो जाएगा, कुछ करना नहीं वहां पे। ऐसे ही यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी विद्यमान है, या आने मात्र से व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होने लगता है, ये बात बोल रहा है। तो खैर यहाँ पे बात हो रही कामी नाम, कामियों को त्रिवर्गदा, त्रिवर्ग मतलब धर्म, अर्थ और काम देने वाली है। और मुमुक्षुणाम मोक्षदा, मुक्ति चाहने वालों को मोक्ष देने वाली है। भक्ति छो भक्तिदा, एवं भक्ति की इच्छा रखने वालों को भक्ति देने वाली है, देने वाली। या मथुराम, जो मथुरा है, ताम कह बुधा ना आश्रित, उसका कौन बुद्धिमान आश्रय नहीं लेगा। हमको सब भक्त लोग दुखी लग रहे हैं जो दूर रह रहे हैं। शीतल माता जी आई थी ना 15 दिन के लिए, मत्था टेका के गई थी ना, तो ये लिखा हुआ है कि जो यहाँ मत्था टेका के जाता है उसको भी वृंदावन की प्राप्ति कराता है। घबराइए मत, वहाँ रह करके आप स्मरण तो कर सकते हैं। जो बेचारों की शक्ल, अरे नहीं रह पा रहे ठीक है भाई, परेशान मत होइए, इट विल बी डन। इस बाय योर सिंपली द मोर यू हैंकर, कृष्ण विल मेक अरेंजमेंट्स। मैं अपने हृदय को देख सकता हूँ, इतना ज़्यादा हैंकरिंग थी। मैं बिल्कुल जैसे फ़ोन लगा ना, हमारे अचार वाले ने बोला, हमने कहा सर छोड़ के जाऊँगा तो बॉन्ड 2.5 लाख रुपए का क्या होगा? कहते हैं कुछ नहीं होगा, चिट्ठी जाएगी बस घर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करे, कौन पीछे लगने वाला। हमने कहा सर आप रखोगे या फ़ायदा क्या, मैं काम तो करूँगा नहीं। एनटीपीसी में निकाल नहीं सकते थे, दिस 0 फायर पॉलिसी, दे कांट फायर यू। मैंने कहा आप रखोगे, मैं काम नहीं करूँगा, तो फ़ायदा क्या होगा, जाने दो मेरे को। तो ठीक है जाओ। आचार वाले तो आप है ना वरुण प्रभु, कभी बोलेंगे जाओ चले जाओ, इसका बॉन्ड होगा, बोलेंगे तो माइक पे बताइए। हाँ, उनको डराएंगे। एग्जैक्टली देखो, बोल दीजिए मैं ये आचार में ही हैं। अगर मैं होता आपके, मान लीजिए आप मेरे आचार के बॉस होते, मैं कहा सर बॉन्ड है 2.5 लाख रुपए का, मुझे जाना है, मतलब छोड़ कर, क्या करते हैं आप? डरा देते, बोलते लीगल नोटिस जाएगा, आपको इतना पे करना ही करना पड़ेगा। हाँ देखो ऐसे थोड़ा बोलते, अब तो कड़क होके बोलते, इज इट नॉट? और पता नहीं इतना, मेरी आप कल्पना नहीं कर सकते, इस लाइक जैसे ना कि करो या मरो वाले भाव में था। मैं परेशान हो गया था, मैं जाना है, ज्वाइन करना है, ऐसे करके वॉट एवर। तो अब वो पता नहीं भगवान अंदर से क्या रास्ता खोल दिया, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। वो खुद ही आशीर्वाद देते मेरे को, जाओ जाओ। और इसका कारण भी था, जब हम एनटीपीसी में गए थे तो उसके ऑफिस में हम धोती पहन घुस गए थे। हमने कहा 5 बज गए, अब तो ऑफिस आवर खत्म, अब तो हम किसी भी कपड़े में जा सकते हैं, तिलक लगा के धोती। तो मुझे देखने की कौन है, तो पहचानते थे कि मैं कौन हूँ। एनीवेज आई लेफ्ट एंड आई जस्ट रीच्ड। सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये जिसने ये निर्णय कर लिया है तो बरादरानी व्यवस्था करती है। कोई यहाँ भूखा तो नहीं है ऐसे रहने वाला में से कोई ऐसे? ठीक, इसको शायद विद्वानी आप भूखी तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ कोई भूखा वूखा नहीं जाता, जगह जगह फ्री चल रहा। एक बेकारी हमको बोला कि बाबा तो 100 रुपये दे दो खाने के लिए। हमने कहा वो आइस्कॉन में तो फ्री मिल रहा है, तुम पैसा क्यों मांग रहे हो? तुम खाने के लिए तो नहीं मांग रहे हैं, खाने के लिए तो मांगने की जरूरत नहीं। 3 जगह है, इज इट नॉट? राम सेवक आश्रम, गौड़िया मठ और इस्कॉन में, तीनों जगह फ्री हो गया है। तुम तीनों में से कहीं पे भी चले जाओ, अलग अलग टाइमिंग है जो तुम्हारा टाइम शूट करे। तुम खाने के लिए खाने के लिए तुम नहीं मांग रहे हो, नहीं देंगे तुमको, झूठ बोल रहे हो, गलत तो नहीं कह रहे हैं। अरे लोग बुला बुला के हम चाय नहीं पीते हैं, महाराज जी चाय लीजिए चाय लीजिए। अरे भाई खाने की कमी नहीं हो सकती है वृंदावन में। उधर कहाँ पे आपके बरसाना में तो फ्री चलता है खाना, वहां पे तो आप परिक्रमा कर रहे हैं तो बुला बुला के आइए आइए आइए, खाइए खाइए खाइए। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं है। जो बनाना नहीं चाहता है, उसका पैसा हो, ना बनाना चाहता हो, उसके लिए भी व्यवस्था है। हाँ गौरी गोपाल भैया, सो मेनी प्लेसेस टू ईट। सुदामा कुटी में बट रहा है तो कोई कठिनाई नहीं है, सब जगह खाने पीने की व्यवस्था है। हम क्या बातें कर रहे हैं, जस्ट गेटिंग लिटिल एक्साइटेड। ओके, कामी नाम त्रिवर्गता, जो कामी है, जिनके हृदय में कामना है, उनको धर्म अर्थ काम सब देने वाली है। मथुरा में सब कुछ मिलेगा। और जो मोक्ष चाहते हैं उनको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष नाम से मोक्षदा, भक्ति इच्छो भक्तिदा। अब देखो एक लफड़ा है, अगर कहीं और तीर्थ में गए और कहे हमको भक्ति चाहिए, तो कहें नहीं भक्ति तो अवेलेबल ही नहीं। अब जो अवेलेबल ही नहीं वो मिले कैसे? आप चाहो अरे कहो 100 की जगह 200 ले लो भाई, दे दो। अरे हाई ही नहीं तो दे कहां से आपको? लेकिन यहां केवल इच्छा कर रहे हैं तो दे दे। इसलिए जब आप लोग सब अच्छे भक्त हैं
जब भी यहाँ पे आए तो प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति मिले, भक्ति मिले। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, धाम से प्रार्थना करना तो दे देंगे आपको। इज मर्सीफुल। मथुरा देवी कस्ताम मथुराम नाश्रयत बुधा, जहाँ हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाती है, कौन व्यक्ति बुद्धिमान होगा जो इस प्रकार से मथुरा का आश्रय नहीं लेगा। इससे पहले कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछ लें, कुछ देख लें भक्त क्या। 4 घंटे में एक माता जी मना कर रही थी धाम में रहने का, इच्छा मांगने का, बोली अपराध लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो माता जी ने बताया ना, तो माता जी से पूछिए, हम और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। गुप्त वृंदावन जयपुर में 50% लाभ तो मिलेगा कि नहीं। अब क्या हम यहाँ पे एजेंट हैं? कह रहे हम गुप्त वृंदावन में रहते हैं तो 50 मिलेगा कि नहीं। मैंने आपको समझाया कि वी लिव इन वृंदावन थ्रू कॉन्शियसनेस ऑल्सो। देखिए मैंने आपको समझाई थी बात, और अब पॉइंट मैं फिर से समझा रहा हूँ। जब हम लोग सपना देख रहे होते हैं तो कहाँ होते हैं? वेदवादिनी जो सपना देख रही होती हैं तो कहाँ होती हैं? बताइए जल्दी से, इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 100 नंबर मिलेंगे आपको। नींद में होते हैं तो। नींद में होते हैं, ओके दैट्स अ गुड वन। लेकिन अपने बेड पे होते हैं और कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो चेतना से ही उस स्थान पे पहुंच जाते हैं कि नहीं, और एक्सपीरियंस भी ये होता है कि वहां पहुंच गए। तो देखिए ये भी है, ये भी बात है कि अगर हम अपने घरों में भी ऐसे रह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जीवन जी रहे हैं तो वृंदावन में ही रह रहे हैं कह सकते हैं, बट फिर भी मथुरा का स्थान भी है। तो ये होगा। अगर आपको 1000 गुना फायदे की बात कर रहे हैं तो तुलसी जी को सामने रख के भजन कीजिए। लेकिन देखिए दूसरा बात क्या है कि जो दूसरा फैक्टर है वो वही फैक्टर है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी भक्ति कर रहा है। नींद आ रही भाई, थोड़ा सो ले। अब सो ले हैं तो भी भक्ति है, तो वो एडवांटेज तो यहीं पे रहने से मिलेगा ना। ये बात है। 2.5 बाद वृंदावन जाने, 2.5 साल के बाद वृंदावन जाने की व्यवस्था खुद हो गई। 2.5 साल के बाद आप आ गए यहाँ पे रहने के लिए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आ गई तो अच्छी बात है। नहीं, मैं केवल आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बोला हूँ आई और बस यद्गत्वा न निवर्तन्ते वाले वाला। अब एक और मजेदार है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी, दिनम एकम निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते, दिनम एकम निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। अब ये बड़े होपफुल है। मैं समझता हूँ सभी लोग एक दिन के लिए तो जरूर आए होंगे। बोलिए बोलिए, अरे क्या बात कर रहे हैं। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी, दिनम एकम निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते, दिनम एकम निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। अहो ओहो आ ओहो, क्या मधुपुरी धन्य है। क्यों धन्य? वैकुंठाच्च गरीयसी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों भाई? एकम दिनम निवासेन, एक दिन भी निवास के द्वारा हरौ भक्ति प्रजायते, भगवान हरि में भक्ति हो जाती, प्रकृष्ट रूप से पैदा हो जाती है। अच्छा, कोई भक्त है बेचारा जो एक भी दिन आज तक धाम में ना आया हो? कोई है यहाँ पे कि एक बार भी नहीं आया अब तक? रामराज में तो एक बार बाहर ही नहीं गए। इज इट नॉट वेरी गुड बॉय? लोप मुद्रा माता जी में, ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आने को मिलेगा। 1-2 लोग हैं अभी, आ जाएंगे। धनंजय प्रभु, ठीक है, आप तो लड़के हो, आप तो आ सकते हो, क्या दिक्कत है। मिहिरा माराठौर माता जी, ठीक है, तो आज मतलब आप आ जाइएगा। यहाँ पे एक दिन का भी लाभ है, एक दिन का भी लाभ है, एक दिन का भी लाभ है। अहो मधुपुरी धन्य है, वैकुंठ से भी गरीयसी है, श्रेष्ठ है। कारण मथुरा में एक दिन निवास करने पर भी श्री हरि भक्ति होती है। वैकुंठ लोक हमको नहीं पता, वैकुंठ गोलोक नहीं आना चाहिए, वैकुंठ से भी गरीयसी श्रेष्ठ है। श्लोक स्पष्ट है। तो अगर बहुत दिन रहने को ना मिले तो एक दिन भी रहने को मिले तो अच्छा है। लेकिन इस पर जब ये कोट किया था परम पूज्य राधा रमण महाराज ने, वो भी प्रवचन कर रहे थे, तो हमने कहा महाराज हम तो इतने समय से रह रहे हैं, हमको तो भक्ति नहीं मिली। तो महाराज बड़ा अच्छा उत्तर दिए प्रश्न में, बिल्कुल नहीं मिली। अब क्या उत्तर देंगे आप? ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं मिली। अब अगर बिल्कुल नहीं मिली होती तो शास्त्र में, साधु सवन में, जो किसी भी प्रकार की सेवा में, भजन में क्यों हमको रुचि होती? थोड़ी बहुत तो है, जो भी है तो भक्ति है, तभी तो रुचि है, नहीं तो भी एक बार पढ़ रहे होते। है ना? तो अब वो तो भक्ति का स्वरूप है कि जितनी भक्ति मिलती है उतना लगता है कुछ नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। नहीं तो वो माता जी काहे रो रही थी? मैंने को एग्जाम्पल दिया था, विरूपानंद प्रभु की पत्नी, हमको याद है, नाम ले रहे हैं, रामकृष्ण की पत्नी। हम लोग क्या नाम था, अब इसका नाम क्या है, हम तो जानकी के नाम से जानते हैं उसको। तो
वो आई थी पहले वृंदावन में, तो खूब फूट फूट के रो रही थी, प्रभु जाने का मन नहीं कर रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। अब देखिए शादी हो गई है, रहो यहाँ पर। अरे इतना क्यों रो रही है, राधा रानी लग रहा है द्रवित, अरे लड़की बहुत रो रही, ठीक है यही रह जाओ, रह गई हमेशा के लिए। देखिए अब एक भक्त हैं, अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, उनको कई साल तक वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था, और मैं बोलता था कि आओ यहाँ पे रहो आराम से, खाना पीने की व्यवस्था है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तब नहीं आए। अब इस बार वो कार्तिक में आए थे, और अब उन छुट्टी लेके आए, तो अब उनका जॉब जो हो गया है वो क्या कहते हैं ऑफिस वाला मिल गया है, जॉब चेंज करना पड़ा किसी वजह से। अब उनको प्रार्थना कर रहा है कि उनसे बोले वेदवांती से, प्रभु आप प्रभु जी को बोलना प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करना हमारा वर्क फ्रॉम होम हो जाए, हम धाम में रहना चाहते हैं। तो अब आप देखिए, हम निंदा नहीं, हमको प्रशंसा कर रहे हैं, अब थोड़ी भक्ति बढ़ गई है, तो अब धाम में रहने की स्पृहा हो रही तो व्यवस्था भी हो जाएगी, कोई ऐसा संभव बात नहीं है। अभी एक मेरे स्टूडेंट का इटर्नल वर्क फ्रॉम होम हो गया, वो सोच रहे हैं कि अब इटर्नल मतलब पूरा लाइफ टाइम, तो अब वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे आकर रहेंगे। हमने कहा रह सकते हैं, बताइएगा, हमारे पास बहुत सारी व्यवस्था रहने के लिए, खट से व्यवस्था हो जाती है हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम। एक तेजल त्रिपाठी माता जी, उनका भी हुआ, लेकिन अब गुड़गांव चली गई पति शायद जाना चाहते होंगे, बट एनी हो, वर्क फ्रॉम होम हो जाए तो व्हाई नॉट वर्क फ्रॉम धाम। WFD हमारे वरुण प्रभु का है, नजर ना लगे लेकिन वेरी गुड, वर्क फ्रॉम डी, WFD, वर्क फ्रॉम धाम, लाइक दैट। ये श्लोक बहुत सुंदर है। देखिए यहां पे अब तक 64, 63, 62, 61 और 60, 5 जोड़ लीजिएगा, 5 महासाधनों का वर्णन हुआ है। 5 महासाधन क्या है? भक्तों की संगति, सजातीय भक्तों की संगति, नाम संकीर्तन, धामवास, श्री मूर्ति की श्रद्धा से सेवन और श्रीमद् भागवत का अर्थ का आस्वादन। तो ये सब जो है ये महासाधन है, और इनके बारे में रूप गोस्वामी जी एक कारिका लिख रहे हैं कि इनकी शक्ति दुर्बोध समझ में नहीं आती है। अगर किसी की श्रद्धा ना भी हो लेकिन अपराध नहीं है तो उसके भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिसको सुदुर्लभा कहा गया है। मेरे पीछे बोलिए, दुरूहाद्भुत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, दुरूहाद्भुत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भाव जन्मने, यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भाव जन्मने, दुरूहाद्भुत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, दुरूहाद्भुत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भाव जन्मने, यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भाव जन्मने। ये श्लोक याद करने का भी प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए आप लोगों को भक्ति की शुरुआत में ही सब सुनने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा भाग्य है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत से भक्तों को तो सब श्लोक पता भी नहीं है, और शायद पता भी नहीं चलेगा। ये भगवान की बहुत सुंदर व्यवस्था है कि हमारे सामने श्लोक है, अनुवाद है, सब कुछ है, हम लोग पढ़ पा रहे हैं, बहुत अद्भुत बात है। कोई बहुत बड़ी दवा है लेकिन उसके बारे में नहीं पता हो तो बस अब वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी महिमा मालूम चल जाए तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। मेरे बोलिए आप। दुरूहाद्भुत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, दुरूहाद्भुत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भाव जन्मने, यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भाव जन्मने। श्रीमूर्ति की चरण सेवा, श्रीमद् भागवतार्थ आस्वाद, श्री भक्त का संग, श्री नाम कीर्तन एवं श्री मथुरावास, ये 5 दुरूह मतलब दुर्बोध, जिनकी महिमा समझना बड़ा मुश्किल है एवं अद्भुत वीरशाली हैं, शक्तिशाली हैं। इन पंचकों में श्रद्धा होने की बात तो अलग है, इनसे थोड़ा संपर्क होने पर भी निरपराध व्यक्ति के चित्त में त्वर मतलब त्वरा मतलब जल्दी, और सत्वर मतलब बहुत जल्दी से युक्त होकर के, बेसिकली बहुत जल्दी भाव का आविर्भाव होता है। समझ पा रहे हैं ये बात? देखिए मान लीजिए कोई फिजिकली भगवान के धाम में नहीं भी रह पा रहा है, लेकिन विग्रह की सेवा तो घर में कर सकता है, नाम उच्चारण कर सकता है, भागवत के अर्थ का आस्वादन किया जा सकता है और वैष्णव की संगति की जा सकती है। मान लीजिए एक अंग नहीं भी कर पा रहे हैं, 5 में से कोई एक भी कर रहा है तो बहुत जल्दी भाव उत्पन्न हो जाएगा। ये बात समझे बात? ऐसा नहीं कि 5 करेगा तब,
लेकिन अपराध नहीं करेगा। श्रद्धा का मतलब है कि बहुत विश्वास न भी हो, लेकिन अगर पहले का भी कोई अपराध नहीं किया हुआ है, क्योंकि पिछले जन्म का भी कोई अपराध हो सकता है, पिछले जन्म का अपराध नहीं है या इस जन्म का अपराध नहीं, तो बहुत जल्दी भाव उत्पन्न हो जाएगा कि बहुत बड़ी शिक्षा है। शिक्षा क्या है? व्यक्ति को अगर मालूम चल जाए, मैं सबको बोल रहा हूं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये अपराध है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इज इट सिंकिंग? और आपने सुना था कि साधक देह में अपराध हो ही जाता है, लेकिन व्यक्ति जब समझे कि ये अपराध हुआ तो दोबारा प्रयास करे कि वो अपराध ना हो। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसको अप्लाई कर पाऊंगा हमेशा, लेकिन प्रयास मैं भी लग रहा हूं। और ये बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ा टेक अवे है कि इनमें बहुत बड़ी शक्ति है, और ऐसी शक्ति कि आप और मैं समझ नहीं सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता एक्चुअली। कौन बोल रहा है ये? श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि वो इतनी शक्ति है कि वे समझ नहीं सकते, वो बस अपराध से बचें। और आप जानते हैं नाम अपराध 10 हैं, 11वां तो कुछ है नहीं। 11वां भी कुछ है क्या? 12वां तो होगा कोई ना कोई, जब 11वां नहीं तो 12वां नहीं है। ये कुछ लोग 11वां कहते हैं, इनअटेंटिव चैंटिंग है, लेकिन वो सब इसी में मिल जाता है अंदर जाके। लेकिन बेसिकली 10 नाम अपराध है। 10 तो याद करना मुश्किल नहीं है, उनसे बचिए। धाम अपराध इस प्रकार से 10 है, उनसे बचिए। विग्रह की सेवा में थोड़े 32 हैं, तो वो भी कुछ तो ईजी है, ऐसा चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाना होता, तो इट्स नॉट दैट कि उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर अपराध से व्यक्ति बचेगा तो हृदय में भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो कि मोक्ष के सुख को भी लघु करने वाली है। तो इतनी बात हम लोग को समझ में आ रही है। बहुत सारे भक्ति के अंग ना करें और ना ही करने की जरूरत है। 5 पकड़ लें और 5 में से कोई एक पकड़ लें तो व्यक्ति को भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अस्मिन इसमें अर्थात श्रीमूर्ति की चरण सेवा, श्रीमद् भागवत अर्थास्वाद, श्री भक्त का संग, श्री नाम कीर्तन एवं श्री मथुरावास, इनमें से कौन सा मिल रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ सबके घर में एटलीस्ट भगवान का फोटो होगा। दीक्षा माता जी कुछ लेके आई हैं अपने साथ में, भगवान का फोटो, ये सब है नॉट? वेरी गुड। तो आप वही श्रीमूर्ति की सेवा, विग्रह हो या फोटो हो, कुछ तो सेवा कर सकते हैं। ये समझते हो कि भगवान कुछ फूल अर्पण करें, कुछ जल अर्पण करें, कर सकते हैं श्रद्धा के साथ, वेरी गुड, ये कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमद् भागवत हम लोग रोज पढ़ते हैं, तो वो सुविधा दे दी गई आप लोगों को, ठीक है। भक्तों की संगत तो कर ही रहे हैं, सुबह शाम, सुबह 2 बजे लग जाते हैं भक्तों की संगत, ओके। नाम कीर्तन तो आप लोग करते ही हो। मथुरावास मान लीजिए फिजिकली नहीं हो रहा है, तो मन से तो आप कर ही सकते हैं। तो अब 5 में से कौन सा अंग करने को नहीं मिल रहा है? सब करने को मिल रहा है। तो इसलिए बस निसंदेह होकर इस प्रोसीजर को में लगे रहिए। यू कैन नॉट डू अ बेटर साधना देन दिस। आप इससे बढ़िया साधन कुछ कर ही नहीं सकते हैं। धैर्यपूर्वक और क्या अटेंटिवली, कि भाई अपराध नहीं बने, जहां तक हो सके अपराध ना बने, तो बड़ी जल्दी भक्ति में प्रगति हो जाएगी। बहुत ज्यादा अपराध तो वाणी से होता है, हाथ पैर से कौन करता है, लेकिन वाणी से बहुत ज्यादा अपराध बन जाता है। वाणी को सीमित करिए, देखिए बहुत तीव्र प्रगति हो जाएगी। दुरूह मतलब दुर्बोध, जिसको समझना मुश्किल है। जैसे कि एक नाम कितने जन के पाप नष्ट करता है, अब वो नहीं जान सकते हम। तो एक तो दुर्बोध है, दूसरा अद्भुत वीर वाले हैं, अद्भुत शक्ति वाले हैं। ये कह सकते हैं कि क्योंकि अद्भुत शक्ति वाले हैं, इसलिए समझ में नहीं आता कि कितनी शक्ति है। इसीलिए तो लोग 1 बजे तक जगते हैं, लेकिन 4 बजे तक नहीं, 4 बजे नहीं उठेंगे। हमारे स्टूडेंट को डांट लगा रही थी, आपकी रात्रि लीला कब तक चलती रहेगी? और फिर बोलेंगे हम फॉलन हैं, ये हैं। प्रभुपाद बड़ा क्रोध में कहते थे, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम पतित हो तो तुम कुछ करते क्यों नहीं उसके लिए? अगर कोई कहे कि मुझे बुखार है तो कुछ करते हैं कि नहीं? कोई कहे कि मेरे वो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, तो कुछ करते हो। तो अगर ये कह रहे हो कि आई एम फॉलन, कहीं गिरे हुए हो, तो कुछ उठने का प्रयास करते हैं ना। दुनिया में देखते हैं आदमी गिरता है तो तुरंत उठ जाता है कि लोगों को मालूम न चले कि वो गिरा है ना। इसीलिए जब बार बार शास्त्र श्रवण करता है, तब कुछ अंदाज लगा पाता है कि भाई ये बहुत बढ़िया चीज है, इसको करना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। लोगों में अमेरिका जाने के प्रति आदर बुद्धि होती तो धूप में खड़े रहते, चाणक्यपुरी में वो वीजा लेने के लिए। मैंने अपने आंखों से देखा है, एकदम धूप में 42 डिग्री में खड़े हैं। तो अमेरिका में क्या मिल जाएगा भाई? वही आहार निद्रा इत्यादि। लेकिन क्योंकि मन में बड़ी आदर बुद्धि है तो इसलिए परिश्रम करते हैं। किसी को वीजा लेना, आप में से किसको वीजा लेना पड़ेगा वृंदावन आने के लिए? रंजना माता जी को लेना पड़ेगा ना, इज इट नॉट? आप कहाँ पे हैं? बहरीन में है? कहाँ? रसिया में? कहाँ है? पास में ही ना, मेरठ में। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भारतीय लोगों को तो वीजा भी लेना नहीं ना कुछ।
तो ये अद्भुत वीर है इसमें, अद्भुत शक्ति इन पांचों में। पंच के मतलब पांचों में। फिर कहते हैं श्रद्धा दूरे अस्तु, श्रद्धा दूर हो अर्थात श्रद्धा न भी हो, बहुत विश्वास न भी हो, यत्र स्वल्पपि संबंध, और उसमें भी संबंध बहुत ज्यादा नहीं हो, जैसे लिखा हुआ कि एक दिन भी आएगा तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। श्रद्धा ना भी हो और बहुत ज्यादा संपर्क भी ना हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत संपर्क करना पड़ेगा, वो भी नहीं हो, तो भी सद्याम भाव जन्मने। सद्याम मतलब अच्छी बुद्धि वाला निरपराधिक व्यक्ति के चित्त में सत्वर भाव का आविर्भाव होता है। इसको समझिए। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि आपको जब जो करना है तो ऐसा नहीं कि सीधे आप संख्या बढ़ा दीजिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर हमको बोझा लगेगा और फिर हम सोचेंगे अरे यार क्या क्या जब करना है। तो अब देखिए नाम के प्रति अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यही हम देख रहे हैं, एक माता जी हैं कि नहीं, सरस्वती माता जी, आर यू हियर? आई डोंट नो। तो उन्होंने शी इज़ नॉट हियर प्रॉब्ली। तो उन्होंने मुझे कल मैसेज लिखा कि वो उनको सुबह उठ रही हैं, चैंटिंग कर रही हैं, तो अब उनको लालसा हो रही कि कब सुबह होगी और मैं चैंटिंग करूंगी। तो ये अपराध है ना नाम के प्रति, कि लालसा है। तो नाम प्रभु कितना प्रसन्न होंगे ऐसे भक्तों से। मैं कल से जो लोग भी सुबह उठ रहे हैं, सब लोग इसी प्रकार का अनुभव होता होगा ना कि सुबह उठेंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा या मैं नहीं उठ पाऊंगी। नाउ यू सी, दिस इज ईगरनेस, दिस इज आदर। तो अगर आदर रहेगा तो अपराध नहीं रहेगा, ये समझ रहे हैं ना। आदर रहेगा किसी के प्रति तो अपराध नहीं होगा। और अगर कदाचित अपराध हो गया तो वो भक्त जानता है कि वो व्यक्ति जानते हैं कि इसका मेरे प्रति आदर बुद्धि है, गलती हो गई, गलती हो गई। आप समझ ही रहे होंगे मेरी बात। ये इसीलिए तो हम डांट लगाते हैं, जब से वो वीडियो ऑन करके लोग क्लास सुन रहे हैं और फोन कहीं फेंक दिया अपने में, उससे बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भागवत भी जा रही कान में। ऐसे था ना भागवत जाती है, ऐसे नहीं जाती। इसीलिए सुनना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्यों डांट लगाता हूं भाई। वीडियो ऑफ कर दो कोई बात नहीं, लेकिन आपने टीचर का भी अपमान किया, आपने कथा का अपमान किया, ये सब करके फिर कोई भक्ति मिलती तो वैसे नहीं मिलती। फिर लोगों को अश्रद्धा भी हो जाती है, यार काम ही नहीं करता। अरे आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर। इसलिए एक प्रकार की चेतावनी भी दे रहे हैं, अगर आप विचार कीजिए तो, कि बेटा बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारी बुद्धि से अधिक शक्तिशाली। अपराध से बचोगे तो हो जाएगा, अपराध से बचोगे तो भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए एक लिमिटेशन इसमें खत्म हो गई है कि मथुरा वास करेंगे तभी प्रेम मिलेगा। नाम तो कहीं भी बैठ के उच्चारण कर सकते हैं ना। लक्का हीरा तो वहां बेनापोल में बैठी हुई थी बांग्लादेश में, तो वहां पे ही रहते रहते उनको हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भगवत प्रेम मिल गया। तब तो ऐसा नहीं कि फिजिकली मथुरा में आकर ही रहना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। कहीं पे रह के भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन अपराध से बचने का व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। डर के सेंस में नहीं, लेकिन हमारा नुकसान हो जाएगा फालतू में, इस सेंस में। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। दुर्गम संगमनी सद्याम अर्थात निरपराध चित्त। अब एक प्रश्न होगा कि अगर निरपराध चित्त नहीं है तब क्या करें? निरपराधी व्यक्ति के लिए श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इस भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। ये सब प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 5 के साथ यथा कथंजित संबंध से, मतलब 5 में से किसी एक से भी श्रद्धा आदि भूमिका को छोड़कर ही भावोत्पत्ति हो जाती है। मतलब श्रद्धा आदि न भी हो, ये पूरा क्रम फॉलो नहीं भी किया तो भी भावोत्पत्ति हो जाती है। प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाण है बृहत भागवतामृत। बृहत भागवतामृत में गोप कुमार को उनके गुरु जी गोपाल मंत्र देते हैं, और उससे पहले कुछ बोलते वो भाव में आ जाते हो, और फिर भाव के बाहर ही नहीं आते, फिर गायब हो जाते हैं। एक्चुअली भगवान ही थे उनको, जो थे गुरु, उन भगवान थे साक्षात। तो अब वो कुछ जाने ही नहीं कि मंत्र किसका है, ये भी नहीं जाने कि गोपाल मंत्र है। ही वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग। और मंत्र को वो जप करने लगे, ये भी गुरु जी नहीं पता कि जप कैसे करो। वो जप करने लगे और देखा अपने आप ही भगवान कृष्ण की सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप जो है उनके सामने प्रकट हो गया। तो ये थोड़ा विचार करना चाहिए कि अगर नाम उच्चारण कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो रहा है तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि कहाँ मेरा अपराध हो रहा है। या तो पहले का हुआ होगा और या फिर अभी कुछ बन रहा होगा, विचार करके उसके देख करके बचने का प्रयास करना चाहिए। ये बात है कि इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको प्रेम मिलने में अगर देरी हो रही है तो उसमें भक्ति के प्रोसेस में कुछ गलती है, गलती हमारी तरफ से। इज इट ओके? कुछ उस गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, जो अनुवाद करते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति में, कि भगवान आपने अपने नामों में अपनी सारी शक्ति भर रखी है, आपने बहुत दया कर रखी है, लेकिन मेरा इतना दुर्भाग्य है कि क्योंकि मैं अपराध करता हूं इसलिए मेरे को आपके चरण में अनुराग नहीं हो रहा है। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, इट्स माई फॉल्ट। और एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप ये बोलो
I take 100% responsibility of the present situation of my relationship. Are you not attracting positivity? देखिए जो भी गलती है वो मेरी है, तो सामने वाला खुश होगा कि नहीं होगा? आप लोगों को कभी किसी झगड़ा हुआ है? ये लोग सब साधु हैं भाई, झगड़ा भी नहीं जानते। मीरा माता जी का तो किसी झगड़ा नहीं बना आज तक, नहीं बना, मना करें, ठीक है, आपको नहीं पूछता मैं। किस, हाँ, सोलनी माता का झगड़ा हुआ है। रामराज प्रभु का भी झगड़ा हुआ किसी से? ना प्रभु, ये टाइम कहाँ झगड़ा, नहीं हमने कर, ठीक है, इनको भी समझ आएगा। जयश्री माता जी झगड़ा करती नहीं किसी से, संध्या, ना, ये लोग सब साधु लोग हैं, नहीं समझेंगे, ठीक है, ओके। रत्ना भूषिता माता जी, हाँ, एक नहीं झगड़ा हुआ। अब आप बोलो कि सारी गलती मेरी है, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो अब सामने वाला कैसे लड़ेगा? झगड़ा इसी बात पे होता ना कि गलती तुम्हारी है गलती किसकी? अब आपने पहले ही बोल दिया हाँ भाई मेरी गलती सारी है, तब, और बात तो यही है कि गलती सारी हमारी है, भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान की तरफ से सारी सुविधा दी जा रही है, हम ही बस मुंह मोड़े बैठे हुए हैं, हाँ, बात नहीं करेंगे, हमारी तरफ से गलती है, देन वी शुड एक्सेप्ट इट, देन इट्स वेरी इजी टू मेंड इट। भगवान मेरी गलती है, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे हृदय से जितने भी अपराध हैं उनको आप नष्ट कीजिए। और ये साधन भी जबरदस्त है, भगवान खुद ही बोलते हैं कि जो मेरा नाम बोलता है उसके 10 लाख अपराध हम नष्ट कर देते हैं एक बार नाम बोलने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही रूप गोस्वामी बोलते हैं, सूदित आश्रित जनार्ति राशे रम्यच्युत गण सुख स्वरूपिणे। हे नाम प्रभु, जो आपके आश्रित जन हैं, जो आपका आश्रय लेते हैं, उनके सूदित आश्रित जना आरती राशि, आपके आश्रित जनों की आरती राशि को वह नष्ट करते हैं, अर्थात नामापराध को भी नाम प्रभु नष्ट करते हैं। नाम अपराध का कोई और विकल्प नहीं है, नाम अपराध की व्यक्ति को नाम की ही शरण लेनी होती है। जैसे किसी वैष्णव को अपराध करेंगे तो वैष्णव की शरण लेनी होती है, लाइक दैट, उनकी सेवा करने, ऐसा आचरण करना होता है कि नाम प्रभु प्रसन्न हो। ध्यान रखिएगा, ये पांचों साधन समर्थ हैं, लेकिन अपराध करेगा तो जैसे कोई व्यक्ति अपराधी के प्रति कृपा नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति पे कृपा नहीं हो पाती है। तो आप लोग ऐसे अपराधी हो नहीं, लेकिन एटीट्यूड शुड बी कि हमको ठीक होना है, लाइक दैट, तो व्हेन विल गेट मर्सी। कुछ प्रश्न उनको हम ले सकते हैं, बाकी की बातें हम आगे करेंगे। माता जी का नंबर चाहिए, स्टोरी 4 घंटे और तो कुछ नहीं है। सामने वाला भी बोला हाँ तेरी ही गलती है, हाँ तब, लेकिन देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जब यहाँ पर आप भगवान से बात कर रहे हैं तो भगवान ऐसे निष्ठुर नहीं, हाँ मतलब साला हमारा करने लगे, तेरी गलती तो चला गया मेरे पास, ऐसा नहीं बोलेंगे। भगवान तो बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं ना, ऐसे नहीं भगवान जगत के। पुराने अपराधों का कैसे निवारण करने, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया, ये अच्छा प्रश्न है। एक भक्त ने महाप्रभु से पूछा कि उस व्यक्ति ने, ब्राह्मण थे, कि मैंने वैष्णव का बड़ा अपराध किया, मैं बोलता था कि इस कलयुग में वैष्णव कोई है ही नहीं, कैसे कोई वैष्णव हो सकता है, अभी अपराध हुआ कि नहीं? तो अब उन्हें महाप्रभु को बोला, तो कहे महाप्रभु कि देखो, जिस मुख से आदमी जहर पीता है उसी मुख से उसको अमृत पीना होगा। तो अगर लग रहा है या है ही कि अपराध किया हुआ, इसका प्रमाण ये है कि हरि नाम बोलते ही विकार नहीं आ रहा है, ऐसा फैक्ट। तो अब वैष्णव की सेवा कीजिए, नामोच्चारण कीजिए, अमृत पीजिए, तो वो अब उस जहर के प्रभाव को नष्ट कर देगा। देखिए प्रभाव देखना आप, जब अच्छे से चैंटिंग होगी ना तो हृदय सॉफ्ट हो जाता है और आपके चश्मे का नंबर चेंज हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। ये तो अच्छा बात आ गई मुख से। नेगेटिव नंबर मतलब इसमें तो गलती है, जब तो कर रहा है लेकिन इसकी साइटर अच्छा नहीं है, समथिंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग, कुछ ना कुछ व्यक्ति दोष निकालने लग जाता है। तो जब अच्छे से करेंगे तो आपका नंबर पॉजिटिव हो जाएगा मतलब जो केवल गुण देखने का प्रयास करेंगे। और एक और बात है कि जितना भक्ति के अंगों की महिमा समझेंगे, उतना समझ में कि कोई नाम भजन कर रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति, ये बात है। आई वॉज इन मथुरा फॉर 8 years, बट दैट टाइम भक्ति नहीं करती थी, वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ भक्ति करने की डिज़ायर है। क्या वो 8 years का पीरियड भी भक्ति में काउंट हुआ, इवन इफ आई डिडंट हैड डिज़ायर? क्या उत्तर है आपका क्या रियलाइजेशन है? व्हाट इज योर रियलाइजेशन? आप वहाँ से इन्फेक्ट होकर के आई, इन्फेक्ट होकर गई, फिर आ जाइए वापस और यहाँ रह के भक्ति कीजिए। ये बात देखिए, एक बात है, अगर आप तुलना करें ना तो सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा साधन है पता है? साधु संग। साधु संग में सब कुछ अपने आप होने लगता है, सब कुछ होने। आप बैठ के भगवान के बारे में सुन रहे हो तो सबके प्रति आदर हो जाता है, भगवान के विग्रह के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भागवत के प्रति और धाम के प्रति भी।
आप ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे देखें इस श्लोक में, वो है सद्धियाम। ये देखिए शब्द है सद्धियाम। सद्धियाम मतलब निरपराध, अच्छी बुद्धि वाला। तो अच्छी बुद्धि कहाँ से मिलती है? केवल और केवल सत्संग से मिलती है। ये कहें कि सबसे जल्दी मिलती है तो सत्संग से मिलती है कि नहीं? तो सत्संग में रहेगा तो व्यक्ति अपराध नहीं करेगा। सत्संग में रहेगा, महाराज बड़ा सुंदर बात कर रहे थे, अनुगत्य में रहेगा तो अब उससे अपराध कम होगा। अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट चलेगा तो अपराध उससे बन जाएगा। मेरा हो जाएगा वृंदावन में पक्का। क्या हो जाएगा आपका? बिजनेस, मिठाई की दुकान, प्रॉपर्टी, कहाँ से क्या क्या हो जाएगा? मतलब सबसे अच्छा साधु संग जूम पर अपराध से बच जाते हैं। हाँ, जूम तो अच्छा है। देखिए जूम में अच्छा ये होता है कि एक दूसरे के रफ कॉर्नर्स ट्रस्ट नहीं करते। समझ ना, हम देख रहे हैं कि भाई ऐसे मदन मोहन प्रभु अपना भक्ति कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, बड़े दूर से बड़े अच्छे लगते हैं। ये संगत का स्वरूप है कि कोई बहुत पास आता है तो उसके दोष दिखने लगते हैं। तो अच्छा है, अपना आए, खरी कथा करिए, सुना, उसके बाद अपने घर में सब, अपने घर में ही आए का मतलब क्या? घर में रहे और घर से आए, घर में रह रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइक दैट। ये भी अच्छा है कि मान लो किसी कुछ काम करना है तो अपना धूप सेकते हुए अपना कथा सुन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कि रूम पे बैठ के बड़ी एकाग्रता सुन रहे, कुछ तो कान में जाएगा। टाइम इज लेस। तो अगर हमें जल्दी प्रगति करनी है तो अपराध से सबसे अच्छा है कि अपराध हम करेंगे ही नहीं, सबसे अच्छा होगा। और अगर ध्यान रखेंगे तो अपराध नहीं होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम रोज करंट नहीं खाते हैं, है ना? रोज एक्सीडेंट नहीं कर डालते हैं क्योंकि ध्यान रखते हैं। अग्रीड? तो बस ध्यान रखिए। अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो भावना सहायता करेंगे। क्या खटमल मारना भी जीव अपराध है? नहीं तो क्या है, आप बताइए। खटमल को दर्द नहीं होता क्या? आप ऐसे प्रश्न कर रहे हो जिसका उत्तर है, मैं आपको बोल दूं नहीं होता, मारो खटमल जाकर के साधना की तरह है। आप बताओ कि क्या ये अक्लमंदी वाला प्रश्न है? चींटी मारना, चींटी से बड़ा तो खटमल होता है ना। खटमल को आप पीस दोगे और कोई हम लोग को इस तरह से पीस दे, दर्द नहीं होता है। अच्छा, अगली बार आप प्रश्न करेंगे तो 100 रुपये भेजना। ऐसे फर्जी प्रश्न करोगी तो इसमें पूछने वाला प्रश्न है कि खटमल को मारना अपराध होता है। एनीवेज, केवल टीचर का दिमाग खाना अपराध नहीं होता है ना फर्जी प्रश्न करके। एनीवेज, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही। अरे आप लोग क्या कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं? अगर और कुछ पूछ रहे हैं? 4 लोगों का बाकी है, क्या है? नहीं, इन्हीं का है वो तो ठीक है, भूखी है बेचारी, लग रहा मेरा दिमाग करके आ गए। ठीक है, विल स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।